हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सी सेट के PYQ के इस सफ़र में हमने कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब पहुंच चुके हैं ब्लड रिलेशन पर। अच्छा, एक चीज़ और, एक प्लेलिस्ट आपका, कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ईयर वाइज जो प्लेलिस्ट है वो भी अपडेट करें। बेटा ऑलरेडी ईयर वाइज 2011 से 2024 तक ऑलरेडी डला हुआ है। लॉजिकल पार्ट के जितने भी है 2011, 12, 13, 14 से लेके सारे का सारा, आप उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा आपके ही रिक्वेस्ट पे ये मैंने दूसरा प्लेलिस्ट शुरू किया था। इसमें क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, बट चैप्टर वाइज है। जैसे कैलेंडर का 2011 से 24 तक, 25 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे, ये सेगमेंट हम चला रहे हैं। और इसी सेगमेंट में हम कहाँ पहुँच चुके हैं अब, ब्लड रिलेशन तक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कई बार शेयर कर चुका हूँ कि मेरा इस चैनल के अलावा एक दूसरा चैनल भी है, और वो पॉडकास्ट से रिलेटेड था बेसिकली, जिस पे गज़लें और नज़्म आती है, या मैंने शायरों का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ऐसा, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आपसे पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि करंट अफेयर और जीएस का जो पार्ट है वो मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। टीम प्रॉपरली वर्किंग है इसमें, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वो इस वाले पर, और मुझे ऐसा लगता है कि विद इन दिस वीक और विद इन 2 वीक एवरी डे मॉर्निंग में 6:30 पे करंट अफेयर टॉप 20 क्वेश्चन या टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ एवरी डे वो आना शुरू हो जाएगा। और फिर हमने अभी पहली प्लानिंग की है पूरा ल्यूसेंट पढ़ाने का विद डिस्क्रिप्शन। तो आपका जो ल्यूसेंट होगा, लाइक सपोज कर लीजिए कि साइंस उठा लें, तो जो एक टीचर हमने हायर किया है वो पूरा साइंस पढ़ाएगा आपको, पर डे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा ल्यूसेंट ही। एंड देन एक दूसरा टीचर है जो जीएस का पार्ट देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी होगा। साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी देखेंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर अलग जो सेगमेंट है वो भी होगा, और करंट अफेयर का। तो पूरी टीम तैयार है, न केवल करंट अफेयर बल्कि ल्यूसेंट एसएसटी एंड ल्यूसेंट साइंस, उसका जल्दी ही वीडियो आने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ब्लड रिलेशन में देखते हैं कि हमने सी सेट में क्या क्या पूछ रखा है। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से किसी को ब्लड रिलेशन में कोई भी इशू हो, ऑलरेडी चैनल पे ब्लड रिलेशन एसएससी लेवल का भी मैंने पढ़ा रखा है, आपको वो लेक्चर भी अवेलेबल मिल जाएगा, एंड ब्लड रिलेशन बैंकिंग का भी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बेसिक्स में अगर कोई दिक्कत हो तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट विजिट करें, वो वीडियो देखें, एंड देन अपन PYQ पे आ सकते हैं। तो आते हैं सी सेट में, देखते हैं PYQ में ब्लड रिलेशन में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सी सेट 2011 में पूछा गया। क्या कह रहा है? ABCDE are members of the same family, मतलब there are 5 members of a family. There are 2 fathers, 2 sons, 2 wives, 3 males and 2 females. बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा है। 2 fathers, 2 sons, 2 wives and 3 males and 2 females, मतलब out of 5 person कितने मेल है? 3 मेल्स है और 2 फीमेल्स है। अच्छा, वो जो 2 फीमेल्स है वो 2 वाइफ्स के कंडीशन में, 2 सन्स हो जाएगा और 2 फादर हो जाएगा। जनरेशन कितना है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हो सकता है 2 जनरेशन हो सकता है 3 जनरेशन हो, पॉसिबिलिटी है इसकी। आगे क्या लिखा है? द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ लॉयर। सुनो, टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो टीचर है ये वाइफ है किसकी? लॉयर की। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। अच्छा, वाइफ है तो लेडी, इसलिए मैंने इसको किससे कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन सर्कल से। आपको पता है मैं फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करता हूँ और मेल के लिए स्क्वायर। एंड जो ल है वो मेल पर्सन है, कौन है हमें नहीं पता, जो आना होगा आ जाएगा। लेट्स सी, वाइफ ऑफ लॉयर हु। अब ये हु किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? तो बेसिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो WH वर्ड होता है वो अपने नियरेस्ट जो पर्सन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। हु वाज द सन ऑफ अ डॉक्टर। तो ये जो लॉयर है ना, ये जो लॉयर है ना, ये सन है किसका? डॉक्टर का। किसका? डॉक्टर का। बट अभी डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर मेल है या फीमेल है, वो हमें आगे पता चलना। अच्छा, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें हमसे बोला गया था 2 वाइफ्स जिसमें एक वाइफ मिल गई। उसके बाद बोला गया था 2 सन्स, हमें एक सन मिल गया। ऐसे देखते हैं और आगे कनेक्ट कर पाओगे बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्या लिखा है? ई इज़ नॉट अ मेल। ई के बारे में लिखा है कि ई मेल नहीं है, इसका मतलब 100% श्योर ई फीमेल है।
तो आउट ऑफ 3 फीमेल, एक फीमेल तो ई पता चल गई, रिमेनिंग पता चल जाएगा। आगे क्या लिखा है, इज नॉट अ मेल, नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, और ये किसी की वाइफ भी नहीं है प्रोफेशनल की। इसका मतलब आपसे ये कह रहा है सिंपल कि भाई इसको तुम टीचर की पोजीशन पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको टीचर की पोजीशन दे दी तो ये वाइफ हो जाएगी किसकी, लॉयर की, और लॉयर एक प्रोफेशनल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें इस ई को दूसरी जगह रखना पड़ेगा, राइट। ऑलराइट, अब क्या लिखा है, C is the youngest person in the family, C youngest person हो सकता है थर्ड जनरेशन में आ जाए, C is the youngest person of the family and D is the eldest, और D eldest है। अच्छा, D eldest है, इसका मतलब D को हमें इस ऊपर वाले जनरेशन में पुट करना पड़ेगा। डन, तो डी को सबसे ऊपर वाले में। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, सी इज द यंगेस्ट, इसका मतलब सी को हमें नीचे वाले जनरेशन में पुट करना पड़ेगा। और एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, बी इज अ मेल, बी एक मेल पर्सन है, कहाँ पुट करेंगे उसकी पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी। अब जितनी इंफॉर्मेशन उसको ध्यान से सोचो, ये जो ऊपर गिवन है ना यहाँ पे 2 फादर्स, 2 सन्स, 2 वाइफ्स, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, इसको समझो, बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ई फीमेल है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता दिया गया कि ई टीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ई टीचर होगी तो प्रोफेशनल की शादी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ई की शादी डॉक्टर से करा दें? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से अगर कराएंगे तो एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल से ही तो शादी हो जाएगी ई की, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इस डॉक्टर को ही ई बना दें? हाँ, तो मैंने ई को कहाँ रख दिया, डॉक्टर बना दिया। इसके पीछे कंपल्सन है, उन्होंने ये बोला है कि ई फीमेल है और प्रोफेशनल से शादी उसकी नहीं हो सकती, मतलब ई को टीचर नहीं रख सकते। और अगर ई की शादी, सपोज कर लो, अगर मैं डी को डॉक्टर बना देता और ई से उसकी शादी करा देता, तब भी गड़बड़ हो जाता, क्योंकि डी प्रोफेशनल हो जाता। अब आप ये सोच रहे हो कि ई को ऊपर है क्यों, ई को नीचे क्यों नहीं रखा? बेटा, हमारे पास कंपल्सन है 2 वाइफ्स होनी चाहिए, इसका मतलब 2 शादियाँ करानी पड़ेगी और डी को क्या बनाना पड़ेगा, मेल। और अगर डी को मेल बना दिए तो सी को क्या मेल बनाना पड़ेगा, ये कंडीशन। लेट्स चेक इट आउट, क्या सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है? 2 फादर्स 1 and 2 फादर्स, 2 सन्स 2 सन्स, 2 वाइफ्स 1 and 2 वाइफ्स, 3 मेल 1 2 3 मेल एंड 2 फीमेल। डन? यस, डन। कैसे कनेक्ट हो गया? बहुत सिंपली, ब्लड रिलेशन इज समथिंग जो बड़ा आसान है। हाँ, सी सेट है, थोड़ा सा इन्होंने अपने से कोशिश जरूर कर ली कि अपन को अटका दे, लेकिन हम बेसिक्स कंप्लीट करके अटकने वाले नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? पूछ रहा है कि ये जो डी है ई से कैसे रिलेटेड है, एंड द करेक्ट आंसर इज हस्बैंड। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन दैट सी सेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। See, let's see। मैं आपको बस हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, अभी भी यार, what you have to do is, आप ऑलरेडी अपना प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। what you have to do is you have to try to solve जिसमें जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आप एक पैटर्न से सॉल्व करते हो, एक पैटर्न से मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों को चेक करो, जो ईजी लगे वो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस पैटर्न से सॉल्व करा रहा हूँ उससे क्वेश्चन जल्दी और इजीली सॉल्व हो रहा है, उसको फॉलो करिए। बट अगर आप वाला पैटर्न ज़्यादा इजी लग रहा हो, फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। हमने इस ए को भाई बना दिया किसका, बी का। सी इज़ द फादर ऑफ ए, सी को हमने फादर बना दिया ए का। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, अभी छोड़ देते हैं। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, एंड बोला डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, डी को ब्रदर बना दिया। इतना सिंपल है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन था, डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। देन द अंकल ऑफ डी इज़, डी का अंकल कौन हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने भी कर लिया होगा इसको इतना सिंपलीफाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पैसेज बेस्ड लग रहा है, उम्मीद करता हूँ मैं थोड़ा मज़ा देने वाला है ये अपने को। अच्छा, ये पूछा गया है 2014 में, क्वेश्चन में है क्या, लेट्स चेक इट आउट। Read the passages given below and answer the following. A, B, C, D, E, F are member of a family. There are engineer, stenographer, doctor, draughtsman, lawyer and judge. 6 लोग हैं, 6 प्रोफेशन उसके गिवन है। A, the engineer is married to the lady. A एक इंजीनियर है, इसको मेल बना दो।
इज मैरिड टू अ लेडी हु इज ए स्टेनोग्राफर। अब ये मैंने लेडी क्यों बना दिया, जेंट्स क्यों बना दिया, क्योंकि मैरिड है उसकी किससे, एक लेडी से जो स्टेनोग्राफर है, इसलिए हमें सिंप्लीफाइड वे में उसको मेल बनाना पड़ा। आप बस देखो डायरेक्टली अपन कनेक्ट करते चलते हैं एक एक के। अब आगे क्या लिखा है, द जज इज मैरिड टू द लॉयर। अच्छा, जज मैरिड है लॉयर से, बट अभी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है इसमें इसको पुट नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं, आगे अरेंज कर लेंगे जज, और इसमें अपन पुट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इंजीनियरिंग और स्टेनो है। F the draughtsman is the son of B and brother of E। अच्छा चलो क्या लिखा है, ये जो F है ये क्या है, ड्रॉट्समैन है ना, इज द सन ऑफ B, ये सन है किसका, B का, एंड ब्रदर ऑफ E, और ये भाई है किसका, E का। ई का जेंडर क्लियर हुआ क्या, नहीं। बी का जेंडर क्लियर हुआ क्या, नहीं। आगे देख लेते हैं। आगे बस यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए की एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी यहाँ पर बी, एफ और ई की इन्फॉर्मेशन दी, अपन कनेक्ट करने वाले हैं आगे। लेट्स सी, सी द लॉयर, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पर कि देखो सी लॉयर है, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब समझो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी का बेटा है जिसकी शादी सी से हुई है, और सी क्या है, लॉयर है। इसका मतलब जो जज है ना वो एक मेल पर्सन है। जज इज मैरिड टू द लॉयर, तो सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। हमने ये, अब देखो मैंने फैला दिया, एक अजम्पशन यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। अब इनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऐसा पॉइंट देगी कि हम तुरंत इसको मर्ज कर लें और इजिली मर्ज कर लें। क्या लिखा है, अब आगे पढ़ लीजिए। ई इज द अनमैरिड डॉक्टर। ई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये ई अनमैरिड है और क्या है, डॉक्टर है। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ कि अपन ई की शादी नहीं करा सकते। तो बेसिक पोजीशंस हमें ये बोला जा रहा है कि करा भी नहीं सकते, ऑलरेडी वहाँ पर जज पुट कर रखा है, यहाँ पे इंजीनियर पुट कर रखा है, इसको रखना भी नहीं है। क्या लिखा है, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ये जो डी है ना, ये जो डी है ये ग्रैंड मदर, अभी कनेक्टिविटी देना इन्होंने शुरू कर दिया है। ग्रैंड मदर है एफ की, इसका मतलब डी को अपन क्या बनाने वाले हैं, फीमेल। और एक ग्रैंड मदर है एफ की, इसका मतलब डी के नीचे अगर बी को पुट किया जाए तो ये हमने एफ की पोजीशन ले ली, और एफ क्या है, ड्रॉट्समैन है, ये क्या है, मेल है, और इसकी एक सिबलिंग्स है ई, और ई क्या है, डॉक्टर है। हो गया क्लियर, मतलब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन्स को पुट कर दिया है। अब अपने को बस एक पोजीशन पुट करना है, इंजीनियर और स्टेनोग्राफर, और वो मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दो। स्टेनोग्राफर और इसकी शादी हम करा देंगे ए से, और ए क्या हो जाएगा, इंजीनियर। लेट्स पुट इट आउट। अब हमने ये भी पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं, हो गया। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। 2 मैरिड कपल है क्या, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, पर्सन की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे सी पुट कर दिया तो हमारे पास बी बच गया, ये पुट कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल सॉल्व करने से, मैं खुद पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, बट मुझे एक चीज़ समझ आता है, सी सेट में क्वेश्चन कोशिश की जाती है थोड़ा सा पैटर्न से आउट जाने का, डिफरेंट जाने का। बट अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली कनेक्ट करो, इनकेस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अजम्पशन अलग अलग लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन है तो उसको कनेक्ट करने का जो पॉइंट गिवन होगा वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। ये मैं ज़्यादातर तब बोलता हूँ जब मैं बैंकिंग का मेंस वाला लॉजिकल पार्ट पढ़ा रहा होता हूँ कि बेटा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। पजल सॉल्व कर रहे हो, सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन जितना लेंदी है, जितना बड़ा है, पॉइंट्स उतना ज़्यादा है, सॉल्यूशन करना आपने। डन। चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी। बी का प्रोफेशन हमने चूज कर दिया है, बी क्या है, जज कर दिया हमने बी को जज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार। क्या लिखा है, हम डायरेक्टली कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं सी सेट 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 4% ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स आर इन द, मेक श्योर 2 मैरिड कपल है, आसान बनाएगा। आर इन अ ग्रुप, बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया है, जो वुमेन है उसकी हाइट कम है उसके हस्बैंड से, ऐसा बोला गया है इंफॉर्मेशन में। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4। ओके, इस चारों में ए जो है वो टॉलेस्ट है, इसका मतलब 100% मैं कंफर्म हो गया कि ए एक मेल पर्सन है, क्योंकि अगर दोनों लड़कियां अपने दोनों हस्बैंड से छोटी है तो वो सबसे लंबे पोजीशन पर तो नहीं आ सकती। तो ए इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 4। सी इज़ टॉलर देन बी। ये जो सी है ना, ये टॉलर है किससे,
बी से, डी इज बीज ब्रदर। एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये जो डी है ना ये भाई है किसका, मतलब ब्लड रिलेशन में साथ में ऑर्डर रैंकिंग को मर्ज कर दिया है, नथिंग एल्स इज देयर। डी इज ब्रदर ऑफ बी। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओ माई गुडनेस, क्वेश्चन इज गुड। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल फोर हैव फैमिली टाइज, कह रहा है कि ये चारों के चारों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अच्छा, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें डी और बी सिबलिंग्स है। ध्यान से सुनना, डी और बी सिबलिंग्स है और ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है टू मैरिड कपल है। सॉरी सॉरी, टू मैरिड कपल है। अब एक बात बताओ, अगर बी को मेल मान लिया, दो शादियां कराई, तब भी फैमिली एक। अगर बी को फीमेल मान लिया और इसकी शादी एक मेल से करा दी, इसकी एक फीमेल से करा दी, तब भी फैमिली एक। मतलब ये तो 100% करेक्ट है, इसको अपन गलत नहीं कर सकते। बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, कह रहा है बी शॉर्टेस्ट है। अच्छा, इसके बारे में डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हमारे पास। हमें इतना पता है कि ए सबसे बड़ा है, डन। तो बी सी से छोटा है, इतना पता है, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन डी का भी है और यस, बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये समझो। ए सबसे बड़ा है, मेल बना दिया, डी मेल है, इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट वो अपनी वाइफ से तो लंबा होगा ही होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं कह रहा, दिस इज नॉट अ स्टीरियोटाइप ऑफ फीलिंग ऑफ मी, ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए अपनी वाइफ से लंबा होगा, ठीक है। मतलब ए भी बी से लंबा होगा और डी भी बी से लंबा होगा और सी बी से लंबा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्या क्वेश्चन बनाया, अल्टीमेट क्वेश्चन, दिस वन इज अल्टीमेट क्वेश्चन, 100% करेक्ट। सी इज टॉलर देन डी, सी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सी टॉलर है डी से। अच्छा, क्या अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सी टॉलर है डी से? क्या अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं। सी इज टॉलर देन डी, सी बी से लंबा है, हमें इतना पता है। सी डी से लंबा है कि नहीं हम नहीं बता सकते। ऊपर एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोबारा। सी इज टॉलर देन बी, सी टॉलर है बी से, लेकिन सी नहीं, सी इज टॉलर देन बी, डी गलत है 100%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सी बी से लंबा है, करेक्ट है। अच्छा, ए और डी मेल है तो 100% श्योर हो गया कि सी और बी क्या है, फीमेल है, और सी ऑलरेडी एक फीमेल से लंबी है। अब अगर सी डी से भी लंबा हो गया तो सी दोनों ही फीमेल से छोटा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो यही तो एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे तो मज़ा ही आ गया ये क्वेश्चन सॉल्व करके, लिटरली बहुत अल्टीमेट है, इजी लग रहा है बट शानदार है। इस क्वेश्चन का सेपरेट शॉर्ट बना के डालूंगा मैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 2016। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देयर आर 5%, कौन कौन सा है, पी क्यू आर एस एन टी। एक बात है लेकिन सीसेट पे अगर आप जान लगा दो ना तो क्वेश्चन, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि सीसेट का जो लॉजिकल पार्ट है बहुत इजी होता है, तुरंत कर लेंगे, इजीली करेंगे, नहीं, आपको जान लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ता है 100%, क्योंकि क्वेश्चन कब फंसा लेगा नहीं पता आपको। द ग्रुप हैज़ 1 डॉक्टर 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट, पी एंड एस आर अनमैरिड स्टूडेंट। अच्छा देखो, पी के बारे में इंफॉर्मेशन है अनमैरिड है और एस भी अनमैरिड है, स्टार लगा देता हूँ मैं। टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर, लेकिन टी पी और एस से शादीशुदा है नहीं, तो टी की शादी किससे हो सकती है, या तो आर से होगी या क्यू से। फिलहाल जितना पढ़ा हमने उसमें, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। अच्छा, क्यू ब्रदर है, इसका मतलब टी और क्यू की शादी नहीं हो सकती, दोनों मेल है, तो इसमें आर को पुट कर दिया, टी की शादी आर से हो गई। अब क्या लिखा है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, ओके, एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्यू जो है ना ये भाई है किसका, पी का, पी का भाई है क्यू। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नीदर डॉक्टर नॉट आर्टिस्ट, और क्यू ना तो डॉक्टर है ना आर्टिस्ट है, आर इज नॉट
डॉक्टर, हु इज़ द डॉक्टर। ध्यान से सुनो, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन बेसिक है हमने वो पुट कर दिया। एक बार मैं आपको चाहता हूँ रिपीट करा दें इसको। क्या लिखा है, द ग्रुप हैज़ वन डॉक्टर, एक डॉक्टर है, वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट। पी एंड एस आर अनमैरिड स्टूडेंट। पी एंड एस अनमैरिड है और स्टूडेंट भी है, मतलब ये दोनों डॉक्टर नहीं है, ये 100% श्योर है। प्रोफेशनल ही नहीं है, ये स्टूडेंट है, ये मेंशन कर दिया। अच्छा, टी इज ए मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। टी एक मैन है, एक ग्रुप मेंबर से मैरिड है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नीदर डॉक्टर नॉट आर्टिस्ट। क्यू भी हमारा डॉक्टर नहीं है और आर्टिस्ट भी नहीं है। क्वेश्चन आर्टिस्ट से नहीं पूछा, डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर को ही टारगेट अपन कर लेते हैं। अच्छा, आर इज नॉट अ डॉक्टर, आर भी डॉक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज द डॉक्टर, आंसर कौन हो जाएगा, टी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टी। डन। अच्छा है ना क्वेश्चन, यस। बट आई होप आपका अगर किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन रहा होगा तो साथ साथ में क्लियर होता चल रहा होगा। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ दिक्कत है, यू आर फ्री टू आस्क मी, आप मैसेज कर सकते हो। हम पहुंच चुके हैं CSET 2019। क्या लिखा है, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ABCDEFG विद 3 फीमेल्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, 2 मेल 3 फीमेल 4 मेल 5 फीमेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको यूज किया करिए, ठीक है। सो 3 फीमेल्स, जी इज अ विडो, ओके, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर। सुनो, डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है जी और विडो भी है। डन, ओके। डीज फादर, B and D are siblings. B and D are siblings. A is daughter of B. A is daughter of B. Who is E? E कौन है? Wife of F. अच्छा, अभी जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब, अच्छा ओके 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 ओके। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ये विद 3 फीमेल्स। जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर। F, एक लाइन मैंने छोड़ दिया था, वो यहाँ पर मेंशन है। F, B and D are siblings. A is daughter of B. C is cousin of B. C is cousin of B. B का cousin है C। इसका मतलब C की इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। cousin है तो हमें ब्रदर और सिस्टर की इंफॉर्मेशन नहीं पता है। C is cousin of B. Who is E अब पूछा गया है। Select the correct answer using the code given below. क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वाइफ ऑफ F, क्या सी ई वाइफ हो सकती है। F की कितने पर्सन है अपने पास, टोटल 7 मेंबर है और 3 फीमेल्स है, हमें 2 फीमेल्स मिल चुका है, तो E के फीमेल होने के चांसेस है। वाइफ ऑफ F पॉसिबल है। 3, 3, 6 एंड 1, 7, यस। ग्रैंड मदर ऑफ A, अगर पहला हो जाएगा तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। आंट ऑफ C, तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, तीनों के ही चांसेस है अगर हमने ई की शादी यहाँ करा दी तो। और ये सिस्टर इन लॉ है तो इससे इसका कनेक्टिविटी बन जाएगा। इट्स ओके, यस, बट लेट मी चेक। A joint family consists of 7 members A, B, C, D, E, F and G with 3 females. G is widow and sister-in-law of D's father F. CSET question 2019. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2019 के बाद 2017, धूम धूम। A प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर, सी कुछ नहीं है, सिंपल है। ब्लड रिलेशन को कोडेड में करने की कोशिश की गई है। प्लस मीन्स है सन, माइनस मीन्स है वाइफ, नथिंग एल्स। व्हाट डज एक्सप्रेशन, ये मीन्स क्या होता है। तो प्लस का मतलब क्या, ए इज द सन ऑफ बी, ये जो पी है ये सन है किसका, आर का, और माइनस मीन्स क्या, वाइफ, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, बस इतना सिंपल है। What does the expression P means? Q is the son of P, no. Q is the wife of P, no. Q is the father of P, yes. So answer number C। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया गया। हाँ, अगेन 2017 क्वेश्चन देख कर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो लेट
मिट्राई। कितने पर्सन है? 6 पर्सन, ABCD E एंड F। और क्या बोला है? द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू द फीमेल, मतलब 3 मेल एंड 3 फीमेल। आपके मेल एंड फीमेल 3 एंड 3 है। A एंड E आर सन ऑफ F। रिलेशन भी, जेंडर भी। क्या बोला है कि देखो ये जो A है वो और जो E है वो दोनों सन है किसका? F का। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? D इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा, ये जो D है ना, ये मदर है जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ओके। B इज द सन ऑफ A। ये जो B है ना वो इस A का सन है। अच्छा, आउट ऑफ 6 पर्सन्स, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने पुट कर ली, जिसमें हमारे पास 3 मेल आ गए, इसका मतलब F फीमेल है, D भी फीमेल है। अगर A E B मेल है तो D F और C भी क्या है? फीमेल है, और हमें उसको पुट करने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। एक ही मैरिड कपल है एट प्रेजेंट। इसका मतलब ये 4 पर्सन तो हमने अरेंज कर लिया है, 5वां पर्सन हमें अरेंज करना पड़ेगा। और कहाँ अरेंज करना पड़ेगा? ये वाली इंफॉर्मेशन सेटल डाउन करा रही है। क्या लिखा है? D एक मेल और एक फीमेल की मदर है। अब अगर वो करा ही नहीं सकते F की शादी, अगर मुझे ये बताओ, अगर A की शादी मैंने किससे करा दी? D से करा दी, मैंने ऐसा करा दिया, तो वो एक मेल की हो गई, एक फीमेल की करा देते हैं, फीमेल यहाँ पुट करके C कर देंगे। क्या ये इन्फॉर्मेशन सेटल डाउन हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो तो गया। चेक कर लेते हैं। Which of the following inference can be drawn from the above? A, B and C all are female. A, B, no. A is the husband of D, yes. E and F are children of D, no. D is the daughter of F, no. So the correct answer is this one, क्योंकि हमने डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही बना दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा लगा सॉल्व करके। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस बच रहे? 2020, 22, उसके बाद 22, देन 23। अच्छा, अभी अपने पास 4 क्वेश्चन है, कर देते हैं अपन, एलिमिनेट कर देंगे 2020। तो चलिए, पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 17 पे। ईयर कौन सा है? 2020। डन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया और इसको कैसे अपन हैंडल करेंगे। राइट, क्या लिखा है? अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन। ध्यान रखिएगा, इस फैमिली में टोटल कितने जनरेशन है? 2 ही जनरेशन है। कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, आउट ऑफ दीज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। ये जो वो दिया जाता है ना रिस्ट्रिक्शन, ये सॉल्यूशन बनाने में बड़ा हेल्प करता है अपने। आगे क्या लिखा? देयर आर 2 मैरिड कपल्स। ध्यान रखिएगा, मैरिड कपल्स 2 है एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स भी है। ऑलराइट, यू इज पीज डॉटर। ये जो यू है ना बेटा, ये डॉटर है किसकी? पी की। एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। और ये जो क्यू है ना, ये मदर इन लॉ है किसकी? आर की। मदर इन लॉ का क्या मतलब होता है? किसी के बेटा या किसी की बेटी से शादी हो जाना। तो वो जैसे क्यू के या तो सन से इसकी शादी है, क्यू के डॉटर से उसकी शादी, मदर इन लॉ हो जाएगा। अभी दोनों सेपरेट है, अपन उसको मर्ज करेंगे, बट मेक श्योर कि 2 जनरेशन हमें मिल चुका है। डन। 2 मैरिड कपल ढूंढना है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। T इज एन अनमैरिड मेल। अच्छा, ये जो T है ना बेटा, ये मेल है बट अनमैरिड है। एंड S इज ए मेल और S भी मेल है। इन सारे 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स को एक जगह पुट करना है, असेंबल करना है। बट वाइल असेंबलिंग यू हैव टू मेक श्योर देयर शुड बी 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। एंड उस कंडीशन में एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 3 मेल और 3 फीमेल होने चाहिए। लेट्स ट्राई। मुझे ये बताओ कि जेंडर 2 ही है, जनरेशन 2 ही है। अगर P और Q की शादी करा दे, डन, तो क्या इसका जो सिबलिंग है वो U, वो यहां पुट हो जाएगा? हो जाएगा। डन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या U की पोजीशन यहां पुट कर सकते थे? U को फीमेल और R को मेल और उसकी शादी कराना?
एक बार डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। अगर यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इस टी और एस को नीचे लेके आना पड़ेगा और उस कंडीशन में हमारे पास मेल हो जाएगा 4। कैसे? अगर यू की पोजीशन यहाँ रखी तो आर को मेल बनाना पड़ेगा, और पी भी मेल हो जाएगा, एस और टी भी नहीं है पॉसिबल यू का। इसका मतलब यहाँ पर किसको पुट करना पड़ेगा? एस को, ये हो जाएगी फीमेल, और टी यहाँ पर आके मेल, ये हो जाएगा। तो आपका जो डेफिनेट कन्फिग्रेशन है वो ये बनेगा। डन। सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन जो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन गिवन है ना, उसी के बेस पे ये कंक्लूजन हमारा, ये सॉल्यूशन हमारा निकला है। अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा था। क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर इज यूज हस्बैंड, आर यू का हस्बैंड है, पॉसिबल ही नहीं है। आर इज एस वाइफ, आर एस वाइफ, ऑप्शन नंबर 2 इज 100% करेक्ट। सो सेकेंड वन इज करेक्ट डेफिनेटली। डन। अच्छा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सी सेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आइएगा, क्योंकि चैप्टर वही है, कंडीशन सिमिलर ही रहेगा, इजी ही रहेगा, लेकिन वो आपको अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ से आपको निकलना है, और आप IAS IPS बनने वाले हो यार। पी क्यू आर टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। अच्छा, स्पाउस तो लिख दिया है इन्होंने, बोल तो दिया है कि देखो ये आर स्पाउस है, बट हस्बैंड है कि वाइफ है ये नहीं बताया है। आगे क्या लिखा है? यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज डॉटर ऑफ यू। यू इज मदर ऑफ टी एंड एस इज डॉटर ऑफ यू। एस डॉटर है यू की, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। पीज डॉटर इज टी एंड आर्स सन इज पी। ओह माई गॉड, पीज डॉटर इज टी, ये जो है ना, ये जो टी है ना, ये डॉटर है किसकी? पी की। तो पी की शादी किससे करानी पड़ेगी? यू से। यहीं से क्लियर हो गया। पीज डॉटर इज टी, पी की डॉटर अगर टी है तो P और U की शादी हो जाएगी और T डॉटर। एंड आर्स सन इज P, R का सन है, ये जो P है वो R का, सर वेट, R का जेंडर हमें नहीं पता, तो R और Q की शादी करा देंगे यहाँ पर। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, 2 कपल्स बना दिए। बस R और Q का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, बट क्या मेल और फीमेल क्लियर है? नो। क्वेश्चन में क्या पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। Q ग्रैंड मदर पॉसिबल है, 100% श्योरिटी नहीं ले सकते। Q इज द ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों में से दोनों पॉसिबल है, कोई 100% श्योरिटी नहीं ले सकता। R इज द मदर ऑफ P, R मदर ऑफ P है, मेल और फीमेल नहीं मालूम हमें। T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, T ग्रैंड डॉटर ऑफ Q का, ये 100% डेफिनेटली क्लियर है। अच्छा, इन तीनों के होने के चांसेस जरूर है, लेकिन क्या ना बच्चे, अपन ये R और Q का जेंडर ही नहीं क्लियर कर पाए इनिशियल से लेके एंड तक, क्योंकि इन्होंने इसमें लिखा ही नहीं कितने मेल कितने फीमेल, रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, और ऊपर लिख दिया R इज द स्पाउस ऑफ Q, हस्बैंड वाइफ है, बट डेफिनेटली नहीं पता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन सी सेट। क्या लिखा? कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स? अब सुनो, ये यहाँ पर एक बार क्या लिखा है? विच ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। आपको इसमें से चेकआउट करना पड़ेगा क्या लिखा है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, 2 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सफिशिएंट टुगेदर, और बोथ द स्टेटमेंट नॉट सफिशिएंट। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन निकालते हैं। जेड ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है कि देखो, आपसे बोला गया कि आपका ये जो एक्स है ना, ये ब्रदर है किसका? वाई का, एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, वाई ब्रदर है जेड का। बेटा फर्स्ट वाले में जेड का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, एक्स और वाई का हो गया, तो अकेले अलोन 100% नहीं है सफिशिएंट। दूसरा, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स, दूसरे में वही बात तो कह दी इन्होंने, एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। अगर सिर्फ सेकंड को देखें तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज भी कर दे तब भी आंसर नहीं निकल पाएगा। अब क्या लिखा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्यों? क्वेश्चन पूछा है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, जेड का जेंडर ही क्लियर नहीं है। डन। सो ये था आपका ब्लड रिलेशन सी सेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन बच गया हो जो मैंने नहीं लिया हो इस पीपीटी में, ज़रूर दोबारा लेके आएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे उसका। तब तक
शानदार तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और सी सेट के लिए रोज़ 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर निकालते रहिए ताकि आप क्वेश्चन से कनेक्टेड रहो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहे हो उसे टच में लगातार रहे हो। लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी सेट में क्योंकि क्वालिफाई। डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।